दिवाली के बाद जो फेस्टिवल आता है तुलसी विवाह, देव उठनी एकादशी और पूर्णमासी, और इस फेस्टिवल के बाद इस साल 2025 का सभी जो त्यौहार है वो खत्म हो जाएंगे। और हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम या विष्णु भगवान जी से किया जाता है, जिसे करने से कन्यादान का फल मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। और आज मेरा रूटीन शुरू होता है तुलसी जी की विवाह की तैयारियों से। उससे पहले मैं मॉर्निंग पूजा कर रही हूँ। और हर साल की तरह तुलसी विवाह का फेस्टिवल का इंतजार रहता है और इस त्योहार को मनाने के लिए मेरी खुशी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि बचपन में इस त्योहार को लेकर मम्मी पापा की जो भी तैयारियां होती थी, जैसे आंगन लिपना, गमलों को रंगाकर फिर सजाना, गन्ने और बांस का मंडप बनाना, ये सब मैंने देखकर ही सीखा। और आज भी मेरी जो तुलसी विवाह के लिए जो भी तैयारियां होती है वो अपने पेरेंट्स से जो भी मैंने सीखा है उन बातों को मैं कायम रखते हुए करती हूँ। और आज तुलसी विवाह के दिनों में तुलसी के चारों ओर आंगन को साफ सुथरा करके फिर आंगन को गोबर से लिपना और सजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और मैं अभी तुलसी को गेरू से लिप रही हूँ। उसके बाद जो आंगन है मैं गोबर और गेरू को मिलाकर लिपूंगी। मेरा तुलसी और आंगन को जो लिपने का काम है मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं इसे सूखने के लिए रख देती हूँ। और बाकी जैसे मंडप के लिए जो भी चाहिए गन्ने बांस, उसके लिए मुझे अभी जाना है। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा कि आज मैं व्रत भी नहीं रख पाऊंगी, तो लेकिन फिर भी मैंने रखा हुआ है। और देखो ये छोड़ के मुझे आ गई थी। नमस्ते। हेलो। हाँ बांस तो है, हाँ हमारा ही है, लंबे लंबे बांस है, उनसे तो कटता नहीं। चलो फिर यहाँ पर ये कौन सा जगह है? पूर्वी लाइन है ना, यहाँ पर बांस मिल गया हमें। तो आप बताओ कौन सा बोलोगे वही काम। एक ऊपर है ये वाला, ऊपर हाथ भी नहीं पहुंचेगा। ये बांस। ठीक है। हाँ वो ऊपर से काटना पड़ेगा, बहुत ऊपर से। ऊपर से तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं आएगा, काटना भी तो पड़ेगा ना। नहीं मैं खींच दूँ, जब मारना पड़ेगा। ये आता मार। सो गाइस बांस नहीं मिला, तो फिर अभी हम लोग ऊपर तेलपुरा जा रहे हैं। मिलेगा? और तेलपुरा पहुंच गए हैं। हाँ हम प्रगति विहार सलाखुर। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा शांत वातावरण और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आम का बगीचा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ यो बांस आरके टाइप को सने। चलो इतना भी मिल गया भाई। फूल को बूटा बांध। सो गाइस जैसे अभी हम लोग यहाँ पर आए थे, जैसे बांस का लेना हो गया, ये हमने बांस लिया है और फिर गन्ना भी। हाँ पर इनका जो गन्ना है यहाँ पर पूरा तार लगा हुआ है, फिर दीदी ने बहुत मुश्किल से गन्ने को काटा। और देखिए, और ये दीदी का देखो गन्ना जैसे अपने आप जैसे है ना वैसे गन्ना ले रखा है, पतला गन्ना। सो गाइस इस तरह से मेहनत करना पड़ता है। जैसे धूप भी चढ़ गई है, 11 बजेगा और हम लोग यहीं पर खेत में घूम रहे हैं। यहाँ पर खेत है, गन्ने का खेत। हमारे सैलाब के प्रगति विहार में तो अब वहाँ पर सिर्फ धान का खेत है। चलो गाइस फिर आप घर में मिलते हैं, गर्मी भी हो रही है। तो पीलो सरसा है तो कत्ती राम बस। हाँ
छोटी वाली 40 की है। देखो सूंघ के देखो खजूर ऐसा बना कैसे दिए? 100 रुपये का 250 ग्राम है। देखो सूंघ के। अभी घर जाते समय मुझे फूलों की दुकानों में गेंदे के फूल और देसी गुलाब काफी दिखाई दिए, तो मैंने खरीद ही लिया। अगाडि कलिलो बुझ्दैछ। हातमा नपठाऊ त्यसै और अभी मैं मदर इन लॉ के घर आ रखी हूँ और उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है, फूल उगाना, सब्जी लगाना। थुप्रा थे रे? थुप्रा उम्रेर फालिदिएँ मैले। ठुल्ठुलो हाट्यो खायो भने कस्तो राम्रो भएको उफ्रेर फाल्यो एउटा सानो। सुबह आंगन जो लिपा था वो सूख चुका है। अब तुलसी के मठ को फूलों से सजाना, मंडप के लिए जो गन्ने, बांस और केले के पत्ते लाई थी वो उसे लगा दिया है और बाकी जो रंगोली का काम है वो आरुषि करेगी। और तुलसी मैया की सजावट के लिए लाल चुनरी लहंगे लगा रही हूँ और सुहाग की जो सामग्री है उसे शाम की पूजा के समय चढ़ाऊंगी। और श्री विष्णु भगवान जी के लिए पीला कपड़ा भी चढ़ाया जाता है। गाइस इस तरह से जैसे अभी तुलसी पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। अभी आरुषि रंगोली बना रही है और मैं थोड़ा सा दुकान में मेरा फल फ्रूट्स वगैरह शाम की पूजा के लिए थोड़ा मेरा भागा दौड़ी चल रहा है। तो अभी बस हमारा लगभग पूरा हो चुका है। कलश स्थापना के लिए शुद्ध जल में गंगा जल डालकर और कलश पर हल्दी की गांठ, कमल गट्टा, सिक्का, जव तिल, सफ़ेद तिल, पीला चंदन और आम के पत्ते 5 या 7 लेना है। सफ़ेद तिल को पवित्र और शुभ माना गया है, इसलिए आज के दिन एकादशी पर चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है, इसलिए इसके स्थान पर सफ़ेद तिल का उपयोग किया जाता है। और इसी बीच में मदर इन लॉ के घर आ रखी हूँ, तो दीदी ने भी अपना जो तुलसी का मठ है वो बिल्कुल सजा लिया है। लाना होता है मैं तो सानो है बस दिया जैसे दिया को उसले बजाना हुन्छ बाकी त आज तो नहीं जे पनि यो भगवान को प्रसाद चढ़ना नहीं उसमें शाम हो गई है। पहले घर का ऊपर का पूजा करूंगी, फिर उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर पूजा करना है।
गाइस ये है माता रानी का सुहाग का। एकादशी आज तुलसी विवाह हुआ है और आप सभी हाथी लीजिए और आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो। एकादशी हैप्पी तुलसी विवाह। आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से तुलसी मैया का पूजा करा है और उनका विवाह हमने शालिग्राम जी से करा दिया है। तो गाइस इस तरह से मेरा आज तुलसी विवाह का जो पूजा है बहुत अच्छी तरह से हुआ और पूजा के बाद तो और भी ज़्यादा मैं घर पर पॉजिटिव फील कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था रे। मैले अझै धुन पत्ताले लक्ष्मी र विष्णुको खोजेर फोटो लिएर आएको। चलो कोई नहीं वहाँ पे हैप्पी एकादशी और तुलसी विवाह का शुभकामना सबको। उठाओ। पाँच और चलो अरे एक और। हाँ नाक गरम है, बुखार आ सके ना जो